एक चुंगी लेने वाले एक मनुष्य के दृष्टांत। मैं नहीं जानता मैं क्या वचन बोलूं, या कोई तैयारी नहीं। इतना टाइम तक जो मैंने बोला है वो सब पवित्र आत्मा की हुजूरी से बोला है। शुरू से लेकर अभी तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति से चल रहा है। अभी तक जो भी वचन होगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति से ही होगा। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा बोले जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार का 19 अध्याय, चुंगी लेने वाला का सुसमाचार में केवल एक ही अध्याय है, मतलब सिर्फ लूका में ही है और कोई किसी जगह पे नहीं है। यह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था तो यहाँ एक जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। क्या था? चुंगी लेने वाले की बोलो सरदार, मतलब छोटा मोटा चुंगी लेने वाला नहीं, सरदार। सरदार था मतलब सूदखोर। चुंगी लेने वाला मतलब सूदखोर का सरदार। फिर सोचो उसके पास कितने पैसों की कमी होगा, मतलब पैसा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो धनी था। क्या था? वो धनी था, मतलब चुंगी लेने वाले का सरदार। अगर हम सरदार होते तो पता नहीं हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कर देते, लेकिन वो क्या था? ये है सीखने की विषय, ये है नम्रता की विषय। वो क्या था? बोलो सरदार। और अपने आप को पूछो, अगर मैं सरदार होती तो मैं क्या करती? मैं सरदार होता तो मैं क्या करता? अगर मेरे पास इतना धन होता या मैं धनी होता तो मैं क्या करता? अपने आप को पूछे। क्योंकि बहुत सालों से लोग चर्च आ रहे, बहुत सालों से लोग प्रभु में आ रहे, बहुत सालों से लोग आज तक अपने आप को कुछ भी नहीं है, एक रहने का बोलने का मतलब एक घर भी नहीं है, तभी भी अपने आप के अंदर कोई नम्रता नहीं है। और ये तो क्या था? बोलो सरदार। ये क्या था? सरदार। और क्या लिखा था? वो था धनी। क्या था? बोलो खुदावन नम्र लोगों को ही चुनता है, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ हो चाहे ना हो। आमीन। ये सीखने की जरूरत है। और वह यीशु को देखना चाहता था और वह कौन सा है, परंतु मतलब यीशु के साथ बहुत सारे लोग चलते थे तो वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहा था वो कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण वो देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। क्या था? आज भी हम बहुत क्षेत्र में नाटा है जिस कारण हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाते। तो नाटा होने से ही क्या यीशु मसीह को हम देख नहीं सकते? हाँ बोलो, अगर कोई नाटा हो, कोई आत्मा में इतना ज्ञान जिनका नहीं हो, या प्रभु में ज्ञान नहीं हो, या वो बाइबल पढ़ना नहीं जानता हो, क्या वो यीशु मसीह को देख नहीं सकते? वो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो हाइट में नाटा है, जो बीमार है, जो गरीब है, जो छोटा है, फिर भी वो यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह सबसे बड़ा, सबसे लंबा, हर कोई उसको देख सकता है, लेकिन उसके पास एक जिज्ञासा है, कौन देख सकता है? हालेलुया। कौन यीशु मसीह को देख सकता है? उसके पास एक जिज्ञासा है। सुनो आप आगे। क्योंकि वह बहुत नाटा था, तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर की पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला था। यही है क्वेश्चन मार्क। कौन देख सकता है? बोलो जो देखना चाहते हैं, जो देखना यीशु मसीह को चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो पापी हो, कोई भी हो, लेकिन वो यीशु मसीह को देख सकता है अगर उसकी देखने का इच्छा होता है तो। आमीन।
तुम परिस्थितियों ना देखो। अगर वो अपने आप को नाटा समझकर वो वहीं से चल के आ जाता, मैं तो नाटा था, मैं उसको देख नहीं पाया। हम बहुत सारी कहानियाँ बताते ना, मैं तबीयत खराब था इसलिए मैं चर्च जा नहीं पाया, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं घुटने टेक नहीं पाया, मेरा रात भर ड्यूटी किया इसीलिए मैंने उस प्रभु की आराधना कर नहीं पाया, मेरा कल बहुत काम है। नहीं, बोलो अगर आपका इच्छा है तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। कैसे काम करेगा? बोलो ना तो बल से ना तो शक्ति से। जोरदार ताली बजाए पवित्र आत्मा के लिए। पर प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। आमीन। वो क्या है, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ा, कुछ अपने आप को थकाना पड़ा, वो अपने आप को कुछ मेहनत करना पड़ा। हम सोचते हैं वो मार्ग में जाना चाहा, वो अपने आप को थकाया। वो इतना धनी व्यक्ति, कोई वो पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई अमीर आदमी अगर गाड़ी को छोड़कर, सुनो इमेजिन करो, कोई अमीर आदमी गाड़ी से जा रहा था, सुन रहा है कोई प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो बहुत धनवान है, बहुत अमीर है। सुनो, अपने जगह को, अपने को वो जकाई के समान अपने आप को रखो। जकाई कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब वो सोचने लगा जो मैं इतने अमीर हूँ वो भी प्रधानमंत्री से कम नहीं है, मतलब मेरे पास बहुत शान शौहरत, बहुत ज़्यादा पैसा धन सब कुछ है, और वो गाड़ी पे एक किनारे पे रख कर एक पेड़ पे वो चढ़ सकता है। शूज़ को खोलकर, चश्मा को उतारकर, टाई को खोलकर, एक धनवान व्यक्ति तो वैसे ही चलते हैं ना, बड़ी शान से चलते हैं। तो अपना टाई को खोलेगा, चश्मे को उतारेगा, शूज़ को खोलेगा, मतलब जूते को उतारेगा, सॉक्स को मतलब मोजे को उतारेगा, है ना, सब कुछ उतार कर वो क्या करेगा, एक पेड़ पे चढ़ेगा। वो मन में आएगा, अरे मैं अगर ऐसे करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये है बड़ा क्वेश्चन। आज सबके अंदर यही क्वेश्चन है, अगर मैं खुदा की हुजूरी में हाथ उठाऊंगा मेरा पड़ोसी मेरे लिए क्या सोचेगा। अगर मैं खुदा की हुजूरी में अपने आप को रोऊंगा तो मेरा पास्टर मेरे लिए क्या सोचेगा। मैं इतना धनवान व्यक्ति, अगर मैं उसके लिए ऐसा करूंगा या पैदल जाऊंगा या जमीन पे बैठ जाऊंगा या एक दरी में बैठ जाऊंगा तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेगा। सबके अंदर यही एक पॉइंट है। जो खुदा की उपस्थिति को नहीं आ पाता है वो परमेश्वर को देख नहीं पाता है। ये होती है क्या है, धनवान का भी और क्या है, मिडिल क्लास का भी, यही है। और कोई व्यक्ति जो गरीब का कहानी क्या है, वो सोचते कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो चलेंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा। मतलब तुमको देखने का इच्छा नहीं है प्रभु का, इसलिए तुमको इतने कहानी याद आ रहे हैं, इसलिए तुमको इतना बहस याद आ रहा है। अगर खुदा को देखने की इच्छा होता तो अपने आप को सोचता, नहीं प्रभु मेरे अंदर से जो भी गंदगी है उसको निकाल दीजिए, मैं आज आपको देखना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसको देखने के लिए वो शायद गधे था उसके पास, हो सकता है इस समय गाड़ी था, उस समय गधा होगा। सबके पास गधा होता है, सबके पास घोड़े होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता था। और वो साइड में रखा होगा और वो पेड़ पर चढ़ के वो यीशु मसीह को देखना चाह। कौन उसके विषय में क्या बोल रहा है, कौन उसके विषय में क्या सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको इच्छा हुआ मैं यीशु मसीह को देखूं। आज तो हम बहुत साल से चर्च में आ रहे, आज तो बहुत साल से प्रभु में चलते, लेकिन कभी हमारा इच्छा हुआ जो मैं प्रभु को देखूं, एक बार पूरा रात प्रार्थना करूं, आज मैं प्रभु को देखना चाहती हूँ, पूरा रात भर बैठकर बाइबल पढूं, मैं यीशु मसीह को देखना चाहती हूँ। अगर ऐसी इच्छा आपके अंदर है तो आप जरूर यीशु मसीह को देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, वो गुलर की पेड़ पे चढ़ गया और यीशु वो जानता था जो यीशु इसी मार्ग में आता है। तो हमें यीशु मसीह का मार्ग पता है, जो हमें कौन सी मार्ग में से चलने से मैं यीशु मसीह के को देख सकता हूँ। कौन सा मार्ग है, कौन सा मार्ग है दीदी? बाइबल का मार्ग। आमीन, जो वचन का मार्ग वही है हमारा मार्ग।
अगर बाइबल में हम पूरी सबकी स्टोरी देख सकते, जो वचन में चूका वो गिरा, और जो वचन में चला वो उन्नति पाया। वो बाइबल में हमें पढ़ कर एक दूसरे के बारे में जान सकते, जो कौन वचन में चला और कौन वचन में नहीं चला। जो वचन में चला वो ऊपर उठा, और जो वचन में नहीं चला वो नीचे गिरता चला गया। हालेलुया। तो हमें बाइबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसको कहते हैं खोज। मैं बाइबल पढ़ते चले जाऊँ और मैं उसको खोजते चले जाऊँ, मतलब उसी मार्ग में हम जाते चले जाए। जहाँ जहाँ हमको दिख रहा है प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ हमको दिख रहा है अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है, जब खुदावन हमसे बातें कर रहे हैं हम सुधर जाए। जब चर्च में आ रहे हैं, अगुवे बात कर रहे हैं, पास्टर बोल रहे हैं, प्रचारक बोल रहे हैं, तो हमको क्या करना है? सुधर जाना है। हालेलुया। उस वचन को लेकर क्या है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। इसको कहते हैं प्रभु को देखना। और एक विषय में आपको सोचता हूँ, ये तब यीशु ने उसी जगह पहुंचा जो उसी दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ही रहना आवश्यकताएं है। जोरदार ताली बजाओ। अगर कोई बोलते ना प्रभु को ढूंढते हैं मिलता नहीं, मेरे प्रियो, ढूंढने जैसा ढूंढो मिल जाएगा। अपने अंदर गंदगी और जंगल भर के हम बोलोगे हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, नहीं। कुछ चीज़ें प्रभु के लिए, प्रभु के मार्ग के लिए जब जब वचन हमसे बातें करे हमको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जैसे यीशु मसीह को यीशु मसीह जान गई, वो एक धनी व्यक्ति है, फिर भी मुझे देखने के लिए बड़ा उत्सुक था। अपने नींद को त्याग दिया, अपने बड़ापन को त्याग दिया, अपने धनवान को त्याग दिया, वो सब कुछ देखे मुझे देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। मतलब अपने आप को उसने छोटा कर लिया। हालेलुया। और छोटा करके जब वो पेड़ पे चला, देखो यीशु मसीह भी तुरंत उसके पास आकर कहते झट नीचे उतरा। तेरे इतना कष्ट तुझे करने की जरूरत नहीं है, तू जो मुझे देखने के लिए इतना कष्ट कर रहा, चल नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में ही रहना आवश्यक है। रहना, सुनो, रहना मतलब यीशु मसीह उनके घर में रहे थे, उनके घर में खाना खाए थे, उनके घर में जिनको वो देखने चला था। एक दिन मेरे प्रियो, जब आप उनको ढूंढने के लिए चल रहे हो, आप उनको खोजते हुए चल रहे हो, जब आप बाइबल पढ़ते पढ़ते या प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते जब उसको खोजते हुए आप चलोगे, झट पवित्र आत्मा, सामर्थ, शक्ति, बल, चंगाई, छुटकारा, एक दिन पूरा यीशु ही आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे, लेकिन वो मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। लेकिन उस समय वो मेरे करीब आकर कहेंगे मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब उनको पूरी रीति से, जैसे जक्कई पूरी जी जान लगा कर प्रयास किया था, ऐसे जी जान लगा कर अगर हम प्रयास करेंगे तो वो मेरे घर में, मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में उतर आकर कहेगा तू झट उतरा, क्योंकि आज ही मुझे तेरे घर में जाकर रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए, यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए, क्योंकि यीशु मसीह कितना महान है। वो किसी को निराश नहीं करता, वो किसी को दुखी नहीं करता। जो उसको खोजता है वो उसको पाता है। बाइबल कहते जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। आमीन। वे तुरंत उतर आकर आनंद के साथ उसको अपने घर में ले गया, और यह देखकर सब कुरकुराने लगे, और यह कि पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। क्या किसे? मैंने पहले ही क्या बोला, अगर आप सही रीति से प्रभु को खोजने लगो तो ये आप पापी भी हो, बीमार भी हो, गरीब भी हो, बुराई भी हो, कुछ आपका निकम्मा भी हो, आप बाइबल पढ़ना जानते हो नहीं जानते हो, आप यीशु मसीह को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप उसको खोजने लग जाओगे तो आप उसको, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। आमीन। अगर आप उसको सही तरीके से खोजने लग जाओगे तो आपको ज़रूर वो मिल जाएगा। लेकिन कैसे खोजना है? पूरी नींद पूरा करके, पूरा सब कुछ कंप्लीट करके मैं खोजूंगा नहीं। कैसे खोजना है? सब कुछ त्याग देकर, जैसे जक्कई अपनी अहम को मारकर, अपनी नींद को मारकर, अपनी कष्ट को मारकर, अपने भूखे प्यासे सब कुछ, शायद वो जल्दी जल्दी घर जाता तो खाना भी खा लेता, जल्दी जल्दी सब कुछ उसके 56 खाना उसके सामने रखा जाता, लेकिन वो पहले देखना चाहा। हो सकता है वो काम से लौट रहा होगा, उसको भूख भी लगा होगा, फिर भी वो पहले उसको देखना चाहा। तो ऐसे अगर हम सब कुछ छोड़कर पहले उसको देखना चाहे, पहले उसकी धर्म की राज्य की खोज करें, तो बाकी वस्तु हमें मिल जाएगा। आमीन।
तो वो आनंद के साथ क्या हुआ, उसको अपने घर में ले गया और लोग कुड़कुड़ाने लगे। लोग कुछ आपके विषय में कोई कुछ भी बोले, लेकिन यीशु मसीह किसी की परवाह नहीं करते। बोलो मेरा यीशु किसी की परवाह नहीं करते, चाहे मैं कैसे भी हो, अगर मैं उसको पुकारेंगे तो वो आएंगे। हालेलुया। हम उनको देखने की लालसा करेंगे तो वो आएंगे, अब हम उनको ढूंढने की इच्छा करेंगे तो वो जरूर आएंगे। तो जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ अन्याय करके लिया है उसी को मैं 100 गुना फेर देता हूँ। कैसे मन परिवर्तन हुआ? बोलो, जिनके जीवन में यीशु है उनके जीवन में जीवन परिवर्तन होता है। जिनके जीवन में यीशु नहीं है तो आप अपने आप को चेक कर सकते, क्या मेरे जीवन में यीशु है? इसलिए मेरा जीवन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? बोलता है पास्टर, बोलता है प्रचारक, बोलता है वचन सुन के, इसके मतलब मेरे पास यीशु रह नहीं पा रहे, क्योंकि मैं उनको पुकार नहीं पा रहे। हालेलुया। चेक करो अपने आप को। क्या बोला है? कह रहा है उसी घड़ी उसके मन में क्या एक विचार आया, 100 गुना मैं सबको क्या करूंगा, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। उसका कितनी संपत्ति था? पहला एक बदलाव, एक मन को परिवर्तन, पहला एक बदलाव, जो आधी संपत्ति उसने आत्मा से भरकर खुशी से आनंद से सोचने लगा, ये क्या कर रहा हूं मैं? यीशु जिसको मिल गया बोलो परिपूर्ण है, वो बिल्कुल परिपूर्ण है। जिसको जीवन में यीशु है उनके जीवन आनंद से और खुशी से भरा होता है, वो परिपूर्ण है। और ऐसे उसको लगा, मेरा तो जिसकी तलाश में मैं था ये तो मुझे मिल गया, ये संपत्ति, ये धन, किसके पीछे चलूंगा? वो इसीलिए पूरा आधे संपत्ति बांट दिया, और जिसको वो अधिक लिया था 100 गुना 4 गुना वो सबको लौटा दिया। आज हम तो किसी को 1 गुना भी हम भी लौटा नहीं सकते, उसने 4 गुना सबको लौटा दिया। हालेलुया। मतलब अपने आप को कितने झुका लिया, कितने नम्र कर लिया। सोचो वो नम्र कहाँ किया था? जब पेड़ में चढ़ा था, उसके मन में विचार में जब यीशु को देखने आया था, उसी घड़ी ये धनी व्यक्ति भी नम्र होकर पेड़ में उतर कर जब वो देखने लगा, फिर उसी बाद वो अपने आप को और नम्र कर दिया जब यीशु उसके पास आ गए। जो अपने आप को नम्र करते बोलो यीशु उसके जीवन में आता है। जो अपने आप को झुकाता है यीशु उनके जीवन में आता है, और उसको ब्लेसिंग के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, बोलो ब्लेसिंग उसके पीछे दौड़ेगा। आमीन। जक्कई में क्या था? बोलो जक्कई के पास संपत्ति था, लेकिन आत्मा की ब्लेसिंग नहीं था, आत्मा की परिवर्तन नहीं था। वो भी उसके जीवन में आ गया जब यीशु उसके जीवन में एंटर किया, जब यीशु उसकी लाइफ में आ गया। हालेलुया। यदि मैं किसी को अन्याय करके भी लिया तो मैं उसको 100 गुना लौटा दूंगा। और यीशु ने उससे कहा, आज ही इसी घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का पुत्र है। मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए और उद्धार करने आया है। हालेलुया। तो यीशु का काम यही है। अगर आप वचन भी सुन रहे, अगर परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, जैसे आ रहे ऐसे ही जा रहे, तो कोई लाभ नहीं मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु की हुजूरी में आता है, आपके मन को परिवर्तन होता है, तो यीशु मसीह का यहाँ धरती में आना, इस हमारी जीवन में आना सफल होता है। इस कोलकाता में आना, दिल्ली शहर में आना, भारत देश में आना सफल होता है, क्योंकि यीशु मसीह एक कहते मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए और उसको उद्धार देने के लिए इस जगत में आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खोए हुए थे, यीशु मसीह हमारी, अगर हम ऐसे ही आया और वैसे ही चले गए कोई लाभ नहीं। अगर हमारे जीवन में उद्धार ना आए, वो पुरानी स्वभाव अगर चेंज ना हुआ, जैसे जक्कई के जीवन में पुराना चीज़ों को चेंज हुआ, क्योंकि सबसे पहले वो उसको देखना चाहा, तो हमारे जीवन में पुरानी चीज़ों को ले लेकर ही अगर हम लौट लौट के जा रहे हैं, तो हमको बदलने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को देखने की इच्छा की ज़रूरत है, उनको पुकारने की और ज़रूरत है। अगर उसको पुकारने के लिए कैसे हम उसको खोज सकते? बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है। जो पढ़ नहीं सकते उसको सुनने की आवश्यकता है, उसको हृदय में रखने की आवश्यकता है, प्रार्थना में रहने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं यीशु मसीह की खोज में लगे रहना। हालेलुया। अगर इस बीच
वचन से परमेश्वर आपसे बातें किया है, तो प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करें और प्रभु से कहिए, प्रभु इस तरीके से मेरे जीवन को भी बदल दीजिए, मेरे लाइफ को भी बदल दीजिए। कभी हम पुराने स्वभाव को लेकर हम कभी लौट कर ना चाहे, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको खोजना चाहते हैं, आपके मार्ग तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि आप भी हमारे पास पहुंचे और हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी पूरी लाइफ में, जब तक हम इस धरती पे है, यीशु मसीह के साथ ही चल सके। प्रभु पूरी कलीसिया के साथ, पूरी परिवार के साथ ऐसा ही होने पाए, जो बाद में भी सुनेंगे परमेश्वर यीशु के नाम से, उनके जीवन में भी यही ब्लेसिंग, यही परिवर्तन लाइफ आने पाए और इस वचन के द्वारा बहुताई से लोग शिक्षा पाने पाए। आपने सुना है, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आपने किया, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।